जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु ने हमें एक बार फिर से अवसर दिया है। वचन के माध्यम से हम एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें कि प्रभु, आपने जिस प्रकार हमें बीते समय में संभाला है, आज के दिन भी आप हमें संभालें। आइए प्रियो, आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है, हम देखते हैं। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 22 पद से लेकर 24 पद तक मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, वचन बताता है याकूब की पत्री में, वचन पर चलने वाले बनो। प्रियो, सुनते तो बहुत लोग हैं, पर वचन में लिखा हुआ है चलने वाले बनो। हम बचपन से प्रियो वचन सुनते चले आते हैं। हम चर्च भी जाते हैं, संगति भी करते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता की ये शिक्षा होती है कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ने हैं, बाइबल भी पढ़नी है। मतलब इस प्रकार से परमेश्वर में हमें होकर चलना है, ऐसा हमें सिखाया जाता है। प्रियो, हम वो सब करते हैं जो हमें बताया जाता है और जो हम देखते हैं, जो हमें सिखाया जाता है बचपन से लेकर। कई लोग प्रभु में नए आते हैं। सो प्रियो, जो लोग नए आते हैं, जो उनका धर्म सेवक है, जिनकी संगति में वो जाते हैं, वो उनको परमेश्वर के करीब लाने के लिए तमाम वचनों को स्मरण दिलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं वचन के द्वारा। प्रियो, वचन के अनुसार जैसा आज का वचन है कि हम वचन पर चलें, सिर्फ सुने ही नहीं। यदि हम केवल सुनते हैं तो अपने आप को धोखा देते हैं। केवल सुनते हैं, जैसा कि वचन में लिखा हुआ है, सुनने वाले ही नहीं, पर वचन पर चलने वाले बनो। और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। प्रियो, हम सुनते हैं और जब हम उस पर नहीं चलते हैं, वचन में लिखा हुआ है, वो अपने आप को धोखा देते हैं। प्रियो, परमेश्वर का हर एक वचन हमारे जीवन के लिए आत्मिक उन्नति को दर्शाता है। जब हम इन्हें पढ़ते हैं प्रियो, तो परमेश्वर हमसे बात करते हैं। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको इन वचनों पर चलना है। और प्रियो, यदि हम वचन पर नहीं चलते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम किसके समान हैं। यदि हम वचन सुनते हैं और उन पर नहीं चलते हैं, तो हम किसके समान हैं? जो अपना प्राकृतिक रूप दर्पण में देखता है और चला जाता है। जाने के बाद वो भूल जाता है कि मैं कैसा था। ऐसा वचन बता रहा है प्रियो। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम वचनों को पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ प्रियो हमें समझना है, हमें समझने की कोशिश करनी है। कभी कभी प्रियो हम पढ़ते जाते हैं, हमें समझ में कुछ नहीं आता है। लेकिन हमें समझ में नहीं आता है तो हमें निराश नहीं होना है। परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु, आप हमको बुद्धि दीजिए, आप हमको समझ दीजिए, आप अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें दीजिए, ताकि हम आपके वचनों को समझ पाएं, आपके वचन की गूढ़ भरी बातों को समझने पाएं। या प्रियो, आप जहाँ भी संगति करते हैं अपने अगुवे के साथ, जब आप
प्रार्थना में बैठते हैं, तब आप उनसे इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, जो वचन आपको नहीं समझ में आता है, आप अपने अगुवे से पूछ सकते हैं और उनसे शिक्षा ले सकते हैं। प्रियो, वचन की शिक्षा होना बहुत आवश्यक है। सिर्फ हम सुनकर यदि हम छोड़कर चले जाते हैं तो हम प्रियो वचन के अनुसार हम नहीं चलते हैं। हम सिर्फ सुनते हैं और उस पर हम चल नहीं पाते हैं। हमें कोशिश करनी है कि हम वचनों पर चल सकें। इन वचनों को अपने हृदय तक पहुंचने के लिए प्रियो आपको समय देना पड़ेगा, परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी, परमेश्वर से बुद्धि मांगनी पड़ेगी। जब ये वचन आपके हृदय में पहुंचेंगे, कार्य करेंगे, सच में प्रियो आपका जीवन बदल जाएगा। आपके हृदय तक वचन पहुंचने की देर है। जिस दिन आपके हृदय में ये वचन पहुंच गए प्रियो, सब कुछ बदल जाएगा। आपको फिर कुछ भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका हृदय खुद प्रार्थना करने के लिए उत्सुक रहेगा। आप सारे कामों को छोड़कर आप प्रार्थना करेंगे। ऐसे होते हैं परमेश्वर के लोग, ऐसी होती है परमेश्वर की आत्मा जो बात करती है। कई लोग प्रियो बहाने करते हैं कि हमें समय नहीं है। हाँ, आजकल भाग दौड़ की लाइफ है, समय निकालना मुश्किल होता है। लेकिन प्रियो, सबसे पहला प्रथम स्थान हमारा परमेश्वर का है, बाकी सब कुछ बाद में। इसलिए बहुत आवश्यक है प्रियो वचनों को गहराई से सुनना और समझना। जिस दिन हम वचनों को समझ जाएंगे या समझना शुरू कर देंगे, उसी दिन से प्रियो हमारे चाल चलन में बदलाव आ जाएगा। हम परमेश्वर के वचनों पर चलना शुरू कर देंगे। अपने आप को प्रभु के हाथों में हम समर्पित कर दें, ताकि हमारा परमेश्वर हमें वचन के माध्यम से रास्तों को दिखाना शुरू कर दे। अभी तक हम वो रास्ते नहीं समझ पाए हैं, लेकिन जब हम वचन पर चलने लगेंगे तो प्रियो अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे परमेश्वर के द्वारा। हमें परमेश्वर के साथ चलना है प्रियो। और जिस दिन आप चलना शुरू कर देंगे, आप बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं आपको मिल रहा है, आप प्रियो विश्वास कीजिए, जिस दिन से वचन पर आपने चलना शुरू कर दिया, आपको परमेश्वर से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने आप नजर आएगा कि हमारा जीवन बदल गया है। हमने तो जितनी प्रार्थनाएं की थी वो सबका उत्तर मिल रहा है। आप जब अद्भुत चमत्कार अपने जीवन में देखेंगे, कब देखेंगे प्रियो? जब वचन को सुनकर उस पर चलेंगे तब। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको बुद्धि, ज्ञान और समझ दे, ताकि हम सिर्फ वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि वचन पर चलने वाले बने। हर एक विश्वासी इस बात को गहराई से समझ ले कि हमें सिर्फ वचन को सुनना नहीं है, हमें समझना भी है और समझकर हमें उस पर चलना भी है। प्रियो, परमेश्वर हमारा महान है, दयालु है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। सच में आपके एक छोटे से फैसले से, ये फैसला कि परमेश्वर आज से मुझे तेरे वचनों पर चलना है, सिर्फ सुनना नहीं है प्रभु, मुझे उन पर चलना है, एक छोटे से फैसले से आपका जीवन बदल जाएगा। कौन सा फैसला प्रियो? प्रभु, हम तेरे वचनों को सुनेंगे, तेरे वचनों पर चलेंगे। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देगा, बहुतायत से बरकतें देगा। आपने जितनी प्रार्थनाएं बीते वर्षों में की हैं, बीते दिनों में की हैं, दुख में की हैं, संकट में की हैं, परेशानी में की हैं, आपको अंधकार की शक्तियों ने इतना घेर रखा था, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था,
ऐसी परिस्थितियों में आपने परमेश्वर से प्रार्थना की है, लेकिन आपने प्रभु को जाना नहीं, प्रभु को पहचाना नहीं। आपने प्रार्थनाएं बहुत की, लेकिन आप प्रभु को पहचान नहीं पाए, प्रभु की सामर्थ्य को नहीं पहचान पाए। और प्रभु की सामर्थ्य को आप कब पहचानेंगे प्रियो? जब आप परमेश्वर के वचन पर चलेंगे। सो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आइए प्रियो, हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तेरा हर एक वचन हमारे जीवन में कार्य करे, ताकि हम आपके वचनों के द्वारा आत्मिक उन्नति करें। आमीन। आंखों को बंद करें। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, यीशु प्रभु की जय हो, यीशु प्रभु की जय हो। तारीफ हो मेरे परमेश्वर की। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक भाई, हर एक बहन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। जवानों को, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको प्रभु आपके हाथों में दे देते हैं पिता। आज का वचन हमारे जितने भी भाई बहन सुनते हैं परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो सिर्फ सुनने वाले नहीं प्रभु जी, बल्कि उस पर चलने वाले बने परमेश्वर, ताकि हमारे भाई बहनों का जीवन हालेलुया बदल जाए प्रभु यीशु मसीह में। उनकी हर एक इच्छा यीशु मसीह के नाम से पूरी हो खुदावन। आज तक उन्होंने जो भी प्रार्थनाएं रखी हैं प्रभु आपके चरणों में, हे मेरे परम पवित्र सर्वसामर्थी परमेश्वर, ओ खुदावन हालेलुया, वो अपने जीवन में उन प्रार्थनाओं को पूरी होते देखें प्यारे परमेश्वर प्रभु। एक एक जन को तेरी ओर से आशीष मिले, तेरी ओर से बरकत मिले प्रभु। हर एक शैतान और अंधकार की शक्तियों का नाश हो जाए प्यारे परमेश्वर, क्योंकि शैतान तमाम तरह तरह से प्रभु जी योजनाओं को बनाता है, लेकिन परमेश्वर ओ खुदावन तेरे लोग धन्य हैं खुदावन, जो तुझ पर विश्वास करते हैं, तेरे वचनों को सुनते और चलते हैं परमेश्वर। उन पर ओ खुदावन, उन पर कोई भी शत्रु का निशाना कभी प्रबल नहीं होगा। हमारे किसी भाई पर, किसी भी बहन पर ओ खुदावन कोई भी शत्रु का निशाना कभी प्रबल नहीं होगा। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया शक्ति है, सामर्थ है। यीशु मसीह के नाम में चंगाई है। ओ राजा, जो कोई यीशु प्रभु का नाम लेता है वो उद्धार पाता है, वो जीवन पाता है। हालेलुया। उसके मार्ग में कभी भी ठोकरें नहीं होती हैं, वो हमेशा जीवन में उन्नति की ओर आगे बढ़ता है। आदर महिमा सम्मान परमेश्वर हम आपको देते हुए प्रार्थना मांग लेते हैं विश्वास के साथ, मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।